हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, फंक्शन एंड प्रोसेस पढ़ाएंगे। हमने पहले वीडियो में हमने थर्मल इक्विलिब्रियम तक पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड फंक्शन एंड प्रोसेस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन पढ़ाएंगे। तो कोई भी प्रोसेस है वो फंक्शन पे काम करता है। तो हमारे मेन प्रोसेस होते हैं, हमारे फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट फंक्शन, एंड ये हमारा फंक्शन ये है पॉइंट फंक्शन। लिखेंगे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑन पाथ हिस्ट्री। तो ये जो हमारा जो फंक्शन है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड हमारा फंक्शन है पाथ फंक्शन। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, इसे लिखेंगे हम डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये अपने पाथ पर हमारा ये फंक्शन डिपेंड करता है। तो एग्जांपल हमारे इसके यहाँ पर हमारा एग्जांपल है टी पी वी कि इनकी वैल्यू हमारी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। और यहाँ पर हमारा इसके एग्जांपल हमारे यहाँ पर वर्क एंड हीट। तो एग्ज़ाम में इसी तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो पाथ फंक्शन डिफरेंशिएट, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे जहाँ पर हमारा पाथ फंक्शन लिखा जाएगा। द हु इज़ द पाथ फंक्शन, तो वहाँ पर वर्क लिखा होगा, यहाँ पर टी पी वी लिखा हुआ होगा। तो उसमें से हमारा वर्क होगा। हमारा वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा, ना कि पॉइंट पर। तो ये मेन हमारा डिफरेंशिएट है पॉइंट एंड पाथ। हमारा पाथ फंक्शन एंड पॉइंट में नाम से ही जैसा नाम है सेम पॉइंट फंक्शन जो डिपेंड करेगा जो हमारा पॉइंट पर, पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंड करेगा। इस तरह से हमारा ये होता है। हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पे। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है ये हम लिखेंगे दे आर पॉइंट फंक्शंस। तो ये जो हमारी पॉइंट फंक्शन है, तो उसमें एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है या कोई नहीं। तो हमारी ये पॉइंट फंक्शन है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ये दो तरह के होंगे, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज लिखेंगे, दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन मासेस, जो मास पर डिपेंड करेंगे। इनके एग्जांपल हम आपको बताते हैं। वॉल्यूम हो गया, एनर्जी, हीट कैपेसिटी हमारी ये कौन कौन सी होती हैं? Cp एंड Cv, ये हमारी हीट कैपेसिटी होती है। तो ये यहाँ पर पूछ लेगा आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए होंगे, वॉल्यूम है और कई हमारे ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो उसमें से आपको यहाँ पर छांटना होगा। अब हमारा नेक्स्ट हमारी जो दूसरी टाइप है वो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये नेक्स्ट ये क्या है? ये प्रॉपर्टी दीज प्रॉपर्टीज लिखेंगे, दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंडेंट यहाँ पर नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। और हम लिख सकते हैं ये आर इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑन मास, ये मास से स्वतंत्र हैं, ये डिपेंड नहीं है। तो इसके एग्जांपल हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम आपने बताया है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है, आपको यूनिट से डिफरेंट मालूम होगा कि हमारा जो वॉल्यूम होगा ये हमारा मीटर इसमें होगा, ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम दिया होगा ये मीटर क्यूब में दिया हुआ होगा, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो उसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर केजी। तो इसमें से जब हमने केजी डिवाइड किया है तो इसमें से हमारा मास निकल गया है। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इस तरह से होती है। इसी तरह से हमारी स्पेसिफिक हीट जो CP एंड CV होगी हमारी, वो उसमें भी हमारा ये होगी किलोजूल पर केजी। इस तरह से हमारी केल्विन, इस तरह से हमारी ये उसकी यूनिट होगी। तो ये जो डिफरेंस होगा उसकी हमारी उसमें डिवाइड अगर केजी से है तो वो हमारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। यदि कोई यूनिट में अगर केजी डिवाइड नहीं है तो हमारा वो यूनिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वो मास पर डिपेंड करेगी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम चलते हैं उस पर, प्रोसेस। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस है, जहाँ पर हमें इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जहाँ पर स्थिति, पॉइंट की स्थिति जहाँ पर चेंज होगी वही प्रोसेस है। अब प्रोसेस हमारा दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब दोनों में अंतर है क्या ये आपको बता देते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है, रिवर्सिबल लिखेंगे इसे, द रिवर्सिबल प्रोसेस when the reverse in direction follows same path as that of the forward path without leaving any effect on system and surrounding। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई है। लेकिन अब डेफिनेशन तो हो गई है, लेकिन अब हम इसे समझेंगे कैसे। यदि हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, ये हमारा कोई PV डायग्राम है यहाँ पर। तो हमारा कोई ये प्रोसेस है यहाँ पर 1 2, ये कोई प्रोसेस हुआ, पहले हमारा कोई एक प्रोसेस हुआ। यदि ये ही हमारा 2 से और 1 तक हमारा प्रोसेस सेम इसी पॉइंट पर आता है तो वो ही प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो हमारा विदाउट इफेक्ट ऑफ, तो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग पर कोई प्रभाव बिना पड़े वो हमारे फॉरवर्ड, ये हमारा ये फॉरवर्ड
पाथ है, एंड अगर हमारे बैकवर्ड पाथ में ये सेम पाथ को फॉलो करेगा तो वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हमारा प्रोसेस होता नहीं है। ये एक आइडियल हमारा प्रोसेस है जो हम मान के चलते हैं कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन अब सेकंड हम तो उस पर चलते हैं, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस लिखेंगे, द प्रोसेस which is not reversible नहीं होगा तो वो इरिवर्सिबल कहलाएगा। इसका मतलब हमारा जो 1 से 2 जो पाथ फॉलो किया है किसी प्रोसेस ने, अगर हम 2 से 1 को वो अगर वापस आ रहा है तो वो इस पाथ पे ना होकर थोड़ा से इधर से हट के आ जाए या फिर ऊपर से इस तरह से हमारा फॉलो करे पाथ, तो वो हमारा इरिवर्सिबल होगा। तो सेम पाथ फॉलो नहीं करें तो वो हमारा इरिवर्सिबल। अब हम इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो यहाँ पर हमारे ऑल एक्चुअल जो भी प्रोसेस हैं वो हमारे इसके एग्जांपल होंगे। तो हमारा जो रियल प्रोसेस होंगे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे। तो आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको रिमेम्बर करने होंगे। पहला पॉइंट है, ए सिस्टम इज said to have undergone a cycle when initially and final point are same. A system is said have undergoing a cycle when initially and final point are same. यदि एक सिस्टम हमारा एक साइकिल पे काम कर रहा है तो उसके लिए हमारे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और सेम होने ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ये हमारा कोई पीवी हमारा कोई डायग्राम है, ये हमारे 2 पॉइंट हैं। यहाँ पर हम इसे 1 और 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कोई प्रोसेस हुआ, ये हमारा एक प्रोसेस है, ये 1 2 हमारा। और यहाँ पर साइकिल के लिए ये सेम पॉइंट होना ज़रूरी है। तो ये हमारा साइकिल क्या हुआ, साइकिल हो गया हमारा यहाँ पर वर्क 1 2 प्लस 2 1, ये हमारा एक साइकिल हो गया है। ये हमारा साइकिल, इसे हम साइकिल बोलेंगे। सिस्टम इज सेट टू हैव अंडरगो एक साइकिल, तो साइकिल के अंडर हमारा काम करता है। तो हमारे एक और पॉइंट हमें रिमेम्बर रखना है, फॉर ए साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज 0। जो हमारी प्रॉपर्टी होंगी साइकिल में उनमें जो चेंज होगा वो 0 होगा। और हमारा थर्ड पॉइंट है, ए फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस is called a reversible प्रोसेस। तो आपको ध्यान रखना है कोई फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो आपको हम टेक हमेशा रिवर्सिबल में लगाना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।